नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए विंध्य की अब तक की बड़ी खबरों के साथ बात करेंगे पहली खबर की, जहां रीवा जिले के रायपुर करचुलियान तहसील अंतर्गत ग्राम बक्शेरा में शासकीय भूमि आराजी नंबर 1499/1 को लेकर विवाद सामने आया है, जिसमें एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाया गया है। बताया गया है कि इस भूमि पर वर्षों से कई ग्रामीणों के पुश्तैनी मकान बने हुए हैं, लेकिन हाल ही में अतिक्रमण की कार्रवाई केवल एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ की गई। प्रभावित व्यक्ति ने आयुक्त रीवा संभाग को आवेदन देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि उक्त आराजी आबादी भूमि है और शिकायतकर्ता काशीनाथ तिवारी, रजनीश तिवारी सहित अन्य लोगों के मकान भी उसी भूमि पर स्थित है। फिर भी कार्रवाई केवल एक पक्ष के खिलाफ की जा रही है। इसके अलावा रास्ता अवरुद्ध करने की शिकायत पर तहसील स्तर पर जांच कराई गई थी, जिसमें पटवारी के स्थल पंचनामा रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि बाउंड्री निर्माण से किसी भी प्रकार का रास्ता अवरुद्ध नहीं हुआ है। आरोप है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जनप्रतिनिधि को गुमराह किया गया और इसके आधार पर एक पक्षीय कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। पीड़ित पक्ष ने मंदिर भूमि पर भी अतिक्रमण होने का दावा करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब पूरे मामले में आयुक्त कार्यालय की भूमिका पर सभी की निगाहें। मामला ये है कि मेरा नाम विवेक तिवारी है, ग्राम बक्शेरा सीता टोला के रहने वाले हैं। मेरे पिता श्री इंद्रपाल प्रसाद तिवारी, जो विधायक जी की चिट्ठी आई थी उसमें अतिक्रमण की, जो रकबा नंबर 1499/1 आराजी है, जो उसमें सरकारी भूमि है। पहले से एक घर निर्माण किया गया है, बाउंड्री निर्माण किया गया है। उसमें काशीनाथ तिवारी ने शिकायत किया है कि ज़बरदस्ती भूमि में अतिक्रमण किया गया है। जो उसमें काशीनाथ तिवारी, रजनीश तिवारी, जो रजनीश तिवारी सरकारी नौकरी में हैं, पोस्ट ऑफिस में बाबू हैं, वो भी अतिक्रमण किए हैं। कम से कम नहीं तो घर बनाया है, 1.5 से 2 एकड़ 3 एकड़ कब्जा किया है। और हमारे पिताजी के विधायक जी के लेटर पे एक पक्ष कार्यवाही हो रही है एसडीएम द्वारा, रायपुर द्वारा। ये जो कब्जा कर रहे हैं, आपको कहे ये बोल रहे हैं कि आप कब्जा कर रही है, अवैध कब्जा कर रही है? ये अवैध कब्जा पहले से ही था, वहाँ कब्जा पहले जितना था पूर्वजों का, उतना ये पूर्वज वहाँ वृक्ष लगाए थे, जो बड़ा है, पीपर है, नीम है, मंदिर भी है। वहाँ उनका घर हमारे घर से काफ़ी कम 200-300 मीटर नीचे है, तो भी वो आते हैं यहाँ विवाद करने के कारण। वो ऐसी सिचुएशन लाते हैं कि जो विवाद करने की संभावना बने, और हमारे पिता माता लोग जो जहाँ रहते हैं उनसे विवाद करने के लिए, जब हम लोग घर में नहीं रहते तो आपके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि हमारे हमारे ऊपर जब हम थे, जो वो विवाद करने आए, तो हम खरीदी केंद्र सगरा समिति में थे। वहाँ तहसीलदार साहब भी आए थे, हमारा ट्रैक्टर लगा था वहाँ, मैंने किराया में तभी यहाँ हमारे फ़ोन आया कि ये आ रहे हैं, ये सरकारी मंदिर में चूना डाल रहे हैं। काशीनाथ तिवारी और रजनीश तिवारी ने चूना डाल, पटवारी जी को बुलाया था और बोला कि उनके सामने चूना डाल रहे हैं। जो हमको फ़ोन लगाया तो हम आए, तो यहाँ विवाद हो रहा था। काशीनाथ तिवारी, रजनीश तिवारी ने यहाँ ज़बरदस्ती चूना डाल रहे थे सरकारी भूमि पे। विधायक जी लेटर लिखे हैं, कौन विधायक है, कहाँ, क्या विधायक जी गुड़ विधानसभा हैं, नागेंद्र सिंह जी हैं। क्या लेटर लिखे हैं? लेटर में ये है कि वो अतिक्रमण से उन 1499/1 को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए, एसडीएम जी को आदेश किया। हाँ, इसलिए हम यहाँ कलेक्टर महोदय के यहाँ और कमिश्नर साहब के यहाँ अपनी अर्जी देने आए हैं कि एक पक्ष हो रही कार्रवाई, इसमें हम भी चाहते हैं जो 1499/1 में जितने लोग अतिक्रमण किए हैं उनको भी हटाया जाए। नहीं इसलिए मेरे पिताजी इंद्रपाल प्रसाद तिवारी जी को एक पक्षी कार्रवाई कर रहे हैं लोग। क्या नाम है आपका? विवेक तिवारी की हुई। हम बात करेंगे अगली खबर की, जहां मैहर जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांग नागरिकों के लिए एक बड़ी सुविधा की शुरुआत हो गई।
अब हर माह के दूसरे और चौथे गुरुवार को सिविल अस्पताल मैहर में मेडिकल बोर्ड की टीम द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र और शारीरिक फिटनेस परीक्षण किए जाएंगे। इससे पहले दिव्यांगों को यह सुविधा प्राप्त करने के लिए 35 किलोमीटर दूर सतना जिला चिकित्सालय तक जाना पड़ता था, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब मैहर में ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम, जिसमें मेडिसिन, आर्थो, नेत्र, ENT और अन्य परीक्षण विशेषज्ञ शामिल है, दस्तावेजों के सत्यापन और शारीरिक परीक्षण के बाद उपयुक्त व्यक्ति को प्रमाण पत्र प्रदान करेगी। इस सुविधा के शुरू हो जाने से ग्रामीण और दूर दराज इलाकों से आए नागरिकों को अब किसी लंबी यात्रा की आवश्यकता नहीं होगी और सभी डॉक्टर एक ही परिसर में होने के कारण उन्हें इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। CMHO डॉक्टर मनोज शुक्ला ने बताया कि बोर्ड में शामिल विशेषज्ञ समाज के हर वर्ग के लोगों की दिव्यांगता का आकलन कर शारीरिक फिटनेस का प्रतिशत तय करते हैं और प्रमाण पत्र भी जारी करते हैं। अब मैहर में इस सुविधा के उपलब्ध होने से दिव्यांग नागरिक आसानी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे और केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी परेशानियों में काफी कमी आएगी। मैं न्यूयॉर्क कंडी वार्ड नंबर 1 से आई हूँ और ऑटो से आई हूँ, बहुत कष्ट से। पहले तो इतनी सुविधा नहीं मिल रही थी, सतना भी जाना पड़ता था, दौड़ धूप करना पड़ता था। लेकिन मैहर में जो सुविधा आई, अभी जो डॉक्टर साहब आए उन्होंने देखा, हमारी स्थिति देखी और उस पर गौर किया और हम लोगों को बना के ये कागज़ दिया विकलांगता। पहले जो डॉक्टर थे उन्होंने अधूरा काम किया था, इस बार जो डॉक्टर साहब ने पूरा काम किया है। और ये भी मेरी बहन है, उनका भी अधूरा काम किया था, लेकिन अब ये जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने पूरा किया है और सफाई से काम किया, अच्छा किया, उनके लिए धन्यवाद। जी सर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए हमको महीनों महीनों भटकना पड़ता था और सतना जाना है, यहाँ मैहर से सतना जाना पड़ता था और सतना जाना पड़ता था और डॉक्टर किसी बीच में मिले या ना मिले हम लोग परेशान होते थे। और मैहर मेडिकल बोर्ड बनने से हम लोगों को जितने विकलांग हैं उनको एक बहुत बड़ी उपलब्धता मिल गई है, जो हम लोगों को सरलता से हर काम और शासन की सुविधाएं मिलने लगी है। बहुत अच्छा है। रही बात सतना में बहुत सिविल लाइन में परेशानी सहनी पड़ती है। पर रही बात क्या है कि मैं पत्नी भी बाउर है, हम भी विकलांग है 70%, मेरी वायु पत्नी 27% बाउर है। आपसे भैया बताना चाहता हूँ। अब ज़्यादा हम जानकारी नहीं बताते, हम पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा भैया, आप समझिए। ये एक्चुअली जब पिछले माह जो हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में यहाँ पे बैठक हुई थी, उसमें ये बिंदु उठा था और चर्चा हुई, जिसके पश्चात ये निर्णय हुआ कि कम से कम माह में 2 बार विकलांग बोर्ड की यहाँ पे आवश्यकता किसी तरह से पूर्ति की जाए। हालांकि समस्या जो है वो डॉक्टर्स की कमी की वजह से हमको सतना से डॉक्टर्स की ड्यूटी लगानी पड़ती है यहाँ के लिए, बट फिर भी हमने ये प्रयास किया है कि माह में 2 बार, मतलब जो आपका गुरुवार है तो उसमें दूसरा और चौथा, जिससे कि लगभग हर 2 हफ्ते के गैप पे विकलांग बोर्ड यहाँ पे उपस्थित हो जाए और उसमें सारे जो ज़रूरी विशेषज्ञ होते हैं विकलांग बोर्ड के लिए, जैसे मेडिसिन होता है, ENT होता है, आई होता है, ऑर्थो होता है, गायनिक होते हैं, या जो भी जिनकी आवश्यकता होती है, मानसिक होते हैं उस आवश्यकता अनुसार, तो जितने भी उपलब्ध हम करा सकते हैं विशेषज्ञ, उसको हम लोग माह में 2 बार उपलब्ध करवा रहे हैं। यहाँ पे विकलांग बोर्ड आपका महीने में 2 बार रेगुलर संचालित होगा। इनका समय क्या निर्धारित रहता है, कितने घंटे के लिए ये टीम यहाँ पर बैठती है? ये मान के चलिए लगभग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी होती है या उसी दिन ही ये सुविधा मिल जाती है? अगर पूर्व से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो और अच्छी बात है, परंतु ये होता है चूँकि दूर दराज के क्षेत्रों से लोगों को आना होता है, तो कई बार पूर्व रजिस्ट्रेशन कराने में वो लोग दिक्कत महसूस करते हैं, तो उसमें कोई ऐसा हमने हार्ड एंड फास्ट नहीं रखा है। यदि पूर्व से भी रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं तो उनको उस दिन के लिए समय दे के बुला लिया जाएगा और जो उस दिन भी पहुंच जाएंगे उनका भी परीक्षण किया जाएगा। और ये वहाँ का अपना जिनका बोर्ड में जिनकी ड्यूटी लगती है जिन डॉक्टर्स की, तो उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि सतना में जो उनका हॉस्पिटल का वर्क होता है उसको जल्दी से जल्दी अपना वहाँ का वर्क निपटा के पूरा करके तत्काल फिर यहाँ मैहर में आके अपना बोर्ड का काम करेंगे।
हम बात करेंगे अगली खबर की, जहां मऊगंज जिले में पुलिस ने फरार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनकी शीघ्र गिरफ्तारी के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने विभिन्न आपराधिक मामलों में वांछित 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। यह कार्रवाई पुलिस रेगुलेशन एक्ट के तहत की गई है ताकि फरार आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने में मदद मिल सके। आदेश के अनुसार थाना मऊगंज में दर्ज प्रकरण में विनय सिंह उर्फ रिंकू सिंह और शौर्य प्रकाश सिंह जो बहेरा डाबर के निवासी और दिवाकर सिंह के बेटे हैं, लंबे समय से फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी पर इनाम रखा गया है। इसी तरह थाना लौर में दर्ज अन्य मामले में आरोपी आशुतोष तिवारी उर्फ छोटू तिवारी ग्राम पन्नी निवासी राजेश तिवारी के पुत्र की गिरफ्तारी पर भी 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फरार आरोपियों को पकड़ने या पकड़ाने या उनकी गिरफ्तारी से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना देने वाले किसी भी व्यक्ति को यह इनाम राशि दी जाएगी और अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक का ही मान्य होगा। हम बात करेंगे अगली खबर की, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरुवार को धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे और देर रात लगभग 11 बजे भगवान कामतानाथ स्वामी की पूजा अर्चना के बाद कामदगिरी की पंचकोसी परिक्रमा का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु उनके साथ परिक्रमा करते नजर आए और इसमें जय श्री राम के जय घोष से पूरा मार्ग भक्तिमय हो गया। लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया और भगवान श्री राम के जयकारे लगाए। परिक्रमा मार्ग के बाजार में बच्चों ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तस्वीर बनाकर उन्हें भेंट की, जबकि स्थानीय लोग अपने घरों के सामने खड़े होकर फूलों से उनका अभिनंदन कर रहे थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का चित्रकूट से विशेष लगाव है क्योंकि उनका गुरुधाम यहीं स्थित है। उनके आगमन की खबर फैलते ही श्रद्धालु उनसे मिलकर आशीर्वाद पाने के लिए उमड़ पड़े। बात करेंगे अगली खबर की, जहां शहडोल जिले की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मानवता को झकझोर देने वाले एक जघन्य मामले में ऐतिहासिक न्याय करते हुए मुख्य आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। यह मामला मार्च 2023 का है, जब खैरहा थाना क्षेत्र में एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ उसके घर में ही दरिंदगी की गई। जिस समय मासूम की मां एक शादी समारोह में गई थी, घर में मौजूद पारिवारिक मित्र भानु उर्फ राम नारायण ढीमर ने मासूम के साथ न केवल दुष्कर्म किया बल्कि उसे इस कदर प्रताड़ित किया कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में आरोपी ने परिवार को डरा धमकाकर मामले को दबाने की कोशिश की और इसे बिस्तर से गिरना बताया, लेकिन मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक एक्सपर्ट प्रोफेसर पवन वानखेड़े की गवाही और डीएनए साक्ष्यों ने हैवानियत की कलई खोल दी। विशेष न्यायाधीश सुशील कुमार अग्रवाल ने इस मामले की तुलना दिल्ली के निर्भया कांड से करते हुए इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में रखा है। अदालत ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि एक ऐसी मासूम जिसके अंग भी पूरी तरह विकसित नहीं हुए थे, उसके साथ हुई हैवानियत का दर्द अकल्पनीय है और ऐसे अपराधियों को समाज में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है।